आज हम देखेंगे टेबल के बारे में। टेबल सबसे पहले किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से उसको फॉर्मेटिंग करते हैं, किस तरह से उसमें हम चेंजेज कर सकते हैं। हम जो ये आपकी टैब है, इसमें से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर ये जो टेबल का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स की टेबल बनानी है और साथ में नंबर ऑफ रोज कितने हमें चाहिए। जैसे कि अब हमें इस टेबल में 5 कॉलम और 3 रो चाहिए, तो हम इस तरह से उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। हमारे पास में जो टेबल आ गई है वो 5 कॉलम की, 1 2 3 4 5 कॉलम की आ गई है और साथ में इसमें 3 रो है। अब मैं इस टेबल में कुछ एंट्रीज कर देता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, मार्क्स और रिजल्ट। ओके, जैसे कि सीरियल नंबर 1 2, नेम रोहित, roll number 3001, marks let's say 82, result pass. In the next, Rohan, then roll number this 3002, this is the 78 and it is again pass. In the next, third. अब जब हमें नेक्स्ट रो ऐड करनी है, हम लास्ट में कर्सर ले जाएंगे और एक टैब का बटन ऐड करते हैं। देखिए अभी हमारी यहाँ ऐड नहीं हुई है, बट जैसे ही मैं इस पर लास्ट में लेके जाऊंगा और टैब का बटन ऐड करूंगा, टैब का बटन प्रेस करूंगा, तो मेरे लिए एक नई रो ऐड हो जाएगी। तो उसमें मैंने नई एंट्रीज कर दी हैं, जैसे रोहित, रोहन, रमेश। Now it is also pass. Let's say this is Dinesh. It is 35 and it is fail. Okay. Now अब हमें इसमें देखना है कि हम इसमें किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेबल को किस तरह से बनाते हैं। टेबल को बनाने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, इंसर्ट टैब में से आप जाकर टेबल पर क्लिक कीजिए और आप जितने भी नंबर ऑफ आपको कॉलम्स लेने हैं, जितने भी आपको नंबर ऑफ रोज लेने हैं, आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका जो है, इसमें शॉर्टकट है, आप सबसे पहले प्लस जो है वो एक बार प्रेस कीजिए, देन माइनस, जितनी भी आपको कॉलम की विड्थ रखनी है उतनी बार आप माइनस का सिंबल है वो प्रेस कीजिए, देन प्लस प्रेस कीजिए, उसके बाद में अगेन माइनस, देन प्लस, माइनस और प्लस। अब आप देख रहे हैं कि मैंने टोटल जो है 3 कॉलम के लिए मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं। इसके बाद में मैं एंटर करूंगा, एंटर करते ही एक नई टेबल मेरी बन जाएगी। और इसके बाद में अगर मुझे इसमें रोज ऐड करने हैं तो मैं टैब बटन के साथ में इसको आगे प्रेस करता हुआ चला जाऊंगा, और जिससे कि इसमें नई नई रोज ऐड हो जाएंगी। अब मुझे इसमें इसको अगर डिलीट करना है पूरी टेबल को, तो मैं ये जो ऊपर का प्लस का सिंबल दिया हुआ है, ये इसके लिए मूव और इसके लिए काम में आता है। इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, आप इसको और इसको प्लस, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, ये पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में इसमें आप इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं इसको आप, जिससे कि ये कट करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब हम देख रहे थे इसमें इस टेबल को, अभी आप देखिए टेबल छोटी हो गई है। ये टेबल छोटी और बड़ी किस तरह से होती है, सबसे पहले हम पूरी टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, देन राइट क्लिक के साथ में हम यहाँ पर जाएंगे ऑटो फिट। ऑटो फिट में हमें 3 चीजें दिखाई देती हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो एंड ऑटो फिट टू फिक्स्ड विड्थ, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। सबसे पहले फिक्स्ड कॉलम विड्थ का क्या मीनिंग होता है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं और इसके बाद में मैं इसमें कुछ भी ऐड करता हूं, देखिए ये नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट लाइन में चला गया, क्योंकि हमने जो अभी ऑप्शन लिया हुआ है ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ लिया हुआ है। अगर मैं इसी को दूसरा ऑप्शन लेता हूं, दूसरा ऑप्शन है मेरा ऑटो फिट टू कंटेंट्स, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखिए रोहित शर्मा जो है वो एक लाइन में आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ पर रोहन कुमार सिंह लिख देता हूं
तो ऑटोमेटिक जो है मेरी कॉलम की विड्थ इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, क्योंकि अभी जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है ऑटो फिट टू कंटेन। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑटो फिट टू विंडो। इसका क्या मीनिंग है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो मेरी टेबल है पूरी की पूरी, जो मेरा पेज सेटअप है उसमें पूरी की पूरी वो उसी रेशो में जितना मेरा पहले रेशो था सब में इक्वल होके भर जाएगी। सो ये मेरी जो है ये ऑटो फिट टू विंडो है। सो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा देखिए, अगर मुझे देखिए समटाइम्स क्या होता है कि मुझे जो ये रोहित कुमार सिंह है इसके बाद में एक और मुझे रो इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए क्या तरीका है, आप इस टेबल के बाहर और इस रो के बाहर पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं। अब आप यहाँ देखेंगे कि कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पर ले जाने के बाद में मैं सिंपल एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नई रो जो है वो इंसर्ट हो गई है। सो एक इंसर्ट करने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस जो रो है इसके बाहर आप कर्सर को ले जाइए और लेफ्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद में ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद में आप राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में आप लिखिए इंसर्ट रो बिलो। सो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक रो मेरी नीचे भी इंसर्ट हो जाएगी। ये भी एक टेक्निक है हमें कोई भी एक रो इंसर्ट करने के लिए। इसी तरीके से अगर मुझे कोई कॉलम इंसर्ट करना है, सो मैं कॉलम के ऊपर ले जाऊंगा तो ये जो एरो है वो डाउन एरो में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ये कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, सॉरी, इसको मैं जब इस कॉलम के बीच में जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इंसर्ट का बटन आएगा और मैं वापस यहाँ पर इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट करता हूं तो जो नेम का कॉलम है उसके लेफ्ट में आ जाएगा, और अगर राइट करता हूं तो राइट में आ जाएगा। जैसे कि मुझे राइट में चाहिए तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कॉलम टू राइट करूंगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम नया रो या नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि समटाइम्स क्या है कि मैंने एक टेबल बना ली है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो टेबल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जैसे कि ये 3 नंबर एंट्रीज से मेरी ये जो पूरी की पूरी टेबल है ये मेरी एक अलग टेबल में बन जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑल्ट शिफ्ट और साथ में डाउन एरो, इसको मैं प्रेस करूंगा तो देखेंगे आप जो मेरी टेबल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। और अगर आपको लगता है कि नहीं वापस आपको इसको एक टेबल में बनाना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। दो तरीके हैं इसको, यहाँ पर क्लिक कीजिए और सिंपल डिलीट का बटन ऐड कीजिए, तो आपको जो बीच में स्पेस था वो खत्म हो जाएगा और वापस टेबल बन जाएगी। या इसका दूसरा तरीका है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, दूसरा तरीका है वापस आप ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो दबाइए। सो वापस आपकी जो है टेबल जो है वो वापस एक हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि जैसे कि ये रो है मेरी 3 नंबर, ये मुझे 2 नंबर रो से पहले लेके जानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी की पूरी रो को शिफ्ट सेलेक्ट करूंगा और ऑल्ट शिफ्ट के साथ में मैं अप एरो दबाऊंगा। तो उसके साथ में क्या होगा कि जैसे ही मैंने ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो की तो मेरा जो पूरी की पूरी रो है वो ऊपर शिफ्ट हो गई। अगर मुझे ये नीचे लेके आनी है तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ में मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा। तो इस तरह की से मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूं। कई बार हमें सेल को दो या दो से ज्यादा सेल्स को मर्ज करना होता है, एक बनाना होता है, तो मैं उन सेल्स को सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद में वहां पर मर्ज सेल्स में जाऊंगा। मर्ज सेल करने के बाद में उनको मर्ज कर देंगे और आप देखेंगे कि ये दोनों एक हो गई हैं। कई बार हमें कोई रो डिलीट करनी है या कोई कॉलम डिलीट करना है तो अगेन बाहर जाकर मैं उस पर क्लिक करूंगा और मैं उसके अंदर जाके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर डिलीट कॉलम्स आएगा। डिलीट कॉलम्स पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा वापस डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मुझे कई बार अब इसको स्प्लिट करना है, वापस 2 रोज में करना है, तो मैं पूरी की पूरी जो रो है, सॉरी सेल है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और वापस
राइट क्लिक करके स्प्लिट सेल्स में जाऊंगा और यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, 1 चाहिए, बट मैं नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 चाहता हूं, तो मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 1 करूंगा, नंबर ऑफ रोज 2 करूंगा और क्लिक करूंगा। सो आप देखेंगे कि ये वापस जो है वो 2 में डिवाइड हो गई, बट मेरा जो डेटा है वो फर्स्ट सेल में आ गया है। तो उसको आप सेलेक्ट करके और उसको नीचे ड्रैग कर लीजिए आप। सो इस तरीके से आप वापस उसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं सेलेक्ट करने के बाद में अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं तो इसमें देखिए मेरे पास में आता है टेबल प्रॉपर्टीज। टेबल प्रॉपर्टीज एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें कि हम कई सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे कि टेबल है, हम इसकी साइज कितना रखना चाहते हैं, जो हमारी टेबल की विड्थ है एज पर टू द जो हमारी विंडो है उसके अकॉर्डिंग कितना रखना चाहते हैं, या पेज साइज के। अभी हमारा 84.1 आ रहा है, अगर मैं इसे 100 कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक जो है मेरी जितनी भी विड्थ है मार्जिन के बाद में वो मेरी सेट हो जाएगी। सो एक ये ऑप्शन है जो ऑटो फिट टू विंडो करने के अलावा। दूसरा मैं टेबल प्रॉपर्टीज में जाता हूं, आप देखेंगे अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट क्या है, मेरा अभी लेफ्ट है, तो अगर आप देखेंगे इसमें सारी की सारी जो टेक्स्ट है उनका अलाइनमेंट लेफ्ट है। अगर मैं इनको सबको सेंटर कर देता हूं सो अब क्या होगा, मेरी जो टेबल है वो पूरी की पूरी सेंटर में हो जाएगी। टेक्स्ट सेंटर में नहीं हुआ है मेरा, ये सिर्फ टेबल को सेंटर में करने के लिए था। मैं राइट करता हूं तो मेरी जो टेबल है वो राइट में हो जाएगी। एक बार हम इसको यहाँ पर 80% कर देते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं। सो आप देखेंगे कि ये सेंटर में हो गई। 80% जो टोटल मेरी टेबल की विड्थ है वो 80% हो गई, बट साथ में ये मेरी जो है वो आपकी सेंटर में आ गई है। अगर मुझे इसे राइट में करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर कर टेबल प्रॉपर्टीज में इसको राइट पर क्लिक करूंगा और ये मेरा इस तरीके से हो जाएगा। देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑटो फिट में हम कॉलम विड्थ को हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद में हम इसको एंट्री करते हैं, जैसे कि ये ऑटोमेटिक मेरा नीचे चला जाता है, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऑटो फिट टू कंटेन कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिक मेरी भर जाएगी। अगर मैं इस पर राइट क्लिक कर कर टेबल प्रॉपर्टीज में जाता हूं, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग का। अगर मैं टेक्स्ट रैपिंग पे नन करता हूं तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी जो टेक्स्ट की है रैपिंग वो नहीं होगी। बट इसको मैं अराउंड कर देता हूं, तो अराउंड करने के बाद में अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर मैंने इसको ये कर दिया है तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है वो मेरा उसी सेल में छोटा होके रह जाएगा। सो ये कुछ चीजें हैं, जनरली इसको नन रखते हैं। उसके बाद में रोज है, रोज की आप कितनी हाइट स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। कॉलम्स की कितनी विड्थ आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। सेल में आप कितना रखना चाहते हैं, सेल में जो भी आपका टेक्स्ट है वो उसको आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, टॉप पर। जैसे कि मैं सेंटर में करता हूँ तो इसमें क्या होगा, ये जो रोहित है वो सेंटर में आ जाएगा। आपका 1 2 3 4 रोल नंबर है, ये सारे के सारे आपके सेंटर में आ गए हैं। सो इस तरीके से दोस्तों हम टेबल बनाना सीख सकते हैं। टेबल को किस तरह से हम एडिट कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेटिंग देखेंगे। ओके, धन्यवाद।